सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी पाठ 1 नर हो न निराश करो मन को, इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। इसकी व्याख्या मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो आप सभी अपनी किताब में देखिए, प्रश्न संख्या अभ्यास में है प्रश्न संख्या का, ठीक है। उसमें आपको सही विकल्प पर सही का टिक करना है, ठीक, निशान लगाना है। तो कवि के अनुसार क्या व्यर्थ नहीं होता, तो उत्तर क्या होगा, आ में निशान लगा लीजिए, अच्छा उपाय, ठीक है। अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं होता है। दूसरा है सुख का धन हमें किससे मिलता है, सुख का धन हमें किससे मिलता है। उत्तर लिखिए, सुख का धन हमें सही होगा, इसका उद्यम से मिलता है, परिश्रम से ना। अगला तीसरा, परिश्रम करने के लिए प्रभु ने हमें क्या दान दिए हैं, तो इसका उत्तर होगा बेटा तीसरे का आ, हाथ, ठीक। फिर है सही कथन पर सही, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, सही है गलत, सही। हमें अपने शरीर को सक्रिय रखना चाहिए, सही है गलत, सही। हमें अपना मार्ग अन्य लोगों से प्रशस्त कराना चाहिए, सही है या गलत, गलत। किसी भी वस्तु को अप्राप्य नहीं समझना चाहिए, सही है गलत, सही। प्रभु ने सभी के लिए वांछित वस्तुएं उपलब्ध कराई है, सही है या गलत, सही। अब देखिए कविता की अधूरी पंक्तियां पूर्ण कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या ग में ये आप किताब से देख करके स्वयं पूर्ण करेंगे। चौथा है घ, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो आपको हमने पिछली कक्षा में इसका भावार्थ यानी व्याख्या बताई है, उस वीडियो को देख करके आप इसका भावार्थ स्वयं लिखेंगे, ठीक है। तो भावार्थ लिखने के लिए आप सबसे पहले संकेत डालेंगे, ऐसे देखिए, ठीक। संकेत में जहां से जहां तक लिखना है एक और दोनों के करने हैं, ठीक। पहला है कुछ ऐसे, यहां से लेकर के मन को, मन को यहां तक करना है बेटा आपको, ठीक। इसके बाद आप यहां हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक। तो संदर्भ हम बोल देते हैं, संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत प्रेरणादायक काव्य पंक्तियां, हमारी पाठ्यपुस्तक मेघा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी मेघा में नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को नामक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता हिंदी काव्य के अमर प्रणेता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। अब आप व्याख्या इसके भावार्थ अपने आप लिखेंगे, पहले का और दूसरे का, ठीक। अब प्रश्नोत्तर देखिए, अंगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक। तो पहला प्रश्न है, हमारे जन्म की सार्थकता किसमें है, हमारे जन्म की सार्थकता किसमें है। उत्तर आप लिखेंगे, हमारे जन्म की सार्थकता उसमें है जब हम श्रेष्ठ कर्म करके
जब हम श्रेष्ठ कर्म करके संसार में अपना नाम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर, हमें निराश इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। उसके पास बुद्धि है। ईश्वर का सदैव साथ रहता है। ईश्वर का सदैव साथ रहता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें अपने बारे में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, हमें अपने बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। हम भी कुछ हैं। इस संसार में हमारा भी कुछ अस्तित्व है। इस संसार में हमारा भी कुछ अस्तित्व है। हमें भी कुछ करना है। हमें भी कुछ करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने हमें क्या वस्तुएं प्रदान की हैं? तो ईश्वर ने हमें वांछित वस्तुएं प्रदान की हैं। ईश्वर ने हमें वांछित वस्तुएं प्रदान की हैं। पांचवा है, हमारी असफलता के लिए कौन दोषी है? हमारी असफलता के लिए स्वयं के कर्म दोषी हैं। हमारी असफलता के लिए स्वयं के कर्म दोषी हैं। ठीक है। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। फिर हम बात को माता पिता को दोष दें, भाई बहन को दोष दें, गुरुजनों को दोष दें, तो ये दोष देना ठीक नहीं है। ठीक है। जो भी कमियां करते हैं, गलतियां करते हैं, स्वयं करते हैं। जग में हम अपना नाम किस प्रकार कर सकते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, जग में हम अपना नाम, जग में हम अपना नाम श्रेष्ठ या अच्छे कर्म करके कर सकते हैं। अच्छे कर्म करके कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, चार निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है निरा। तो निरा का अर्थ क्या है? निरा का अर्थ है आपका केवल। क्या लिख देंगे? केवल। फिर है दूसरा अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब यहां पर मतलब। ठीक है। बहुत सारे अर्थ के अर्थ। ठीक है। अलभ्य। तीसरा है अलभ्य। अलभ्य का अर्थ दुर्लभ भी होता है, लेकिन जो ना मिलता हो, अलभ्य उसको कहते हैं। ठीक है। अलभ्य जो ना मिलता हो। ठीक। फिर है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब बेकार। अर्थ इसका निज। निज का मतलब अपना। फिर छठा है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो कठिनता से मिले। ठीक है। अगला है सातवां मान। मान का अर्थ है प्रतिष्ठा। फिर है वांछित। वांछित का अर्थ इच्छा, इच्छानुकूल। ठीक है। फिर आपका है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। इसमें आपको देखिए संभलो लिखा हुआ है, आपको लिखना है संभलो ना। प्रशस्त लिखा हुआ है तो क्या होगा? प्रशस्त। ठीक। फिर है अखिलेश्वर लिखा हुआ है
ना। अखिलेश्वर जो शब्द सही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर गौरव लिखा हुआ है, गौरव की जगह पर यहाँ लिखना है गौरव। ठीक, लिखा हुआ साहित्य, तो इसमें साहित्य करना है, छोटी एक मात्रा कर देना हा में। फिर है विधिवाद, विधिवाद नहीं है, विधिवाद है। क्या है बच्चों? विधिवाद। ठीक है। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य आप स्वयं बनाएंगे, व्यर्थ। हमें प्रयास, इसका और वाक्य हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि एक पल भी हमारा व्यर्थ ना जाए, है ना। तो जो हम जिस शब्द से वाक्य बनाते हैं, ठीक, वह शब्द हमारे वाक्य में आना चाहिए बस। ठीक है। इसी तरीके से आप स्वयं बनाएंगे। फिर है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। ठीक, अब यहां पर उपयुक्त है तो इसका पर्यायवाची उचित। दूसरा है जग, संसार कर सकते हो। पथ, पथ माने रास्ता, मार्ग। ठीक, अखिलेश्वर, परमात्मा। नर, पांचवा है इसका मनुष्य। गौरव, महिमा या बड़प्पन। निधि, खजाना या भंडार। नित्य, नित्य का मतलब रोज या प्रतिदिन या नित्य, कुछ भी कर सकते हो। दुर्लभ, दुष्प्राप्य या अलभ्य भी कर सकते हो। ठीक, संधि विच्छेद देख लीजिए। संधि विच्छेद है सदुपाय, तो इसका हो जाएगा सद प्लस उपाय। ठीक है, ये देखें सद उपाय। ठीक है, ता यहाँ का जस्ट संधि के तहत इसमें ता हो जाएगा। ठीक, तब आप कर देंगे यहाँ पर सत प्लस उपाय। ठीक, ये आप कर देना नीचे वाला सत प्लस उपाय। फिर अगला है अखिलेश्वर, इसमें लिख देंगे अखिल प्लस ईश्वर। क्या करेंगे? अखिल प्लस ईश्वर। फिर है तीसरा जगदीश्वर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जगत। क्या हो जाएगा? इसी तरीके से वो भी है जगत प्लस ईश्वर। ठीक, जगदीश्वर। इसके बाद देखिए आपका है उपयुक्त। जो शब्द गलत है उपर्युक्त होता तब भी हो जाता। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। ठीक, इसमें पहला है उपयुक्त, तो उप हटा दीजिए और युक्त मूल शब्द हो जाएगा। ठीक, सुयोग में सु उपसर्ग है, योग मूल शब्द है। तीसरा है अलभ्य है, आ उपसर्ग है, लभ्य मूल शब्द है। अवलंबन, अव उपसर्ग है और लंबन मूल शब्द है। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या, किताब कॉपी में फेर में आपको 8 पंक्तियों की कविता इसी की, और जो है इसके शब्दार्थ के बाद आप करेंगे इसमें भावार्थ दोनों। ठीक, फिर इसके जो 6 प्रश्न उत्तर मैंने कराए हैं वो करेंगे, बाकी सब किताब में रहेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।